नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। महाराष्ट्र निकाय चुनावों की यह ऐतिहासिक जीत बहुत मायनों में विशेष और बीजेपी की इस जीत के हीरो रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें आज महाराष्ट्र की राजनीति का नया धुरंधर कहा जा रहा है। फडणवीस ने अकेले अपने दम पर यह जीत सुनिश्चित की। सिर्फ 1.5 वर्ष पुरानी बात है, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें मिली थी। उस समय बीजेपी पर देवेंद्र फडणवीस पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव और फिर अब निकाय चुनाव में बम्पर जीत ने देवा भाई की जबरदस्त वापसी महाराष्ट्र की राजनीति में करवा दी। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देवेंद्र फडणवीस या देवा भाऊ, महाराष्ट्र की समृद्ध राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम है जिसमें महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं। हर बार 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 जब देवेंद्र फडणवीस कोई चुनाव जीतते हैं तो 6 साल पहले की उनकी कही एक बात जरूर याद आती है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इन शब्दों को 6 साल हो गए। 6 साल में देवेंद्र फडणवीस ने पहले महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनकर शानदार वापसी की और अब महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाकर फिर से साबित किया कि महाराष्ट्र में तो इस वक्त देवा भाऊ का एक छत्र राज है। और अपने राजनीतिक विरोधियों को भी यह बता दिया कि उन्हें कमजोर समझने की भूल करने वालों का सियासी अंजाम क्या होता है। देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। देवा भाऊ ने 2026 के बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया इतिहास रचा है। जिस बीएमसी पर दशकों से शिवसेना का एक छत्र राज था, वहां आज बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। यह उनकी दूर की सोच का ही नतीजा है कि मुंबई में बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का अपना मेयर बनने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस देश के बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को उनमें योगी भी दिखते हैं और मोदी भी। देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि वो दोनों तरह की राजनीति कर लेते हैं, हिंदुत्व की भी और विकास की भी। हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी के बाद देवेंद्र फडणवीस ही खुलकर बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात करते हैं। छाती ठोक कर कहते हैं कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी ही बनेगा। जब वारिस पठान ने यह कहा कि कोई बुरखे वाली हिजाब वाली मुंबई की महापौर बनेगी, तो उसके बाद इनका किसी का मुंह ही नहीं खुला। आपके अंदर का कार सेवक जाग गया। सवाल वो नहीं है। उत्तर भारतीय महापौर बनेगा ऐसा मीरा भाईंदर में कहने के बाद हमारे ऊपर कूदने वाले जब उनको पूछा कि वारिस पठान कहते हैं कोई बुरखे वाली बनेगी, इनका मुंह बंद हो गया, इनका चेहरा खुला हो गया, इनका नकाब उतर गया। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, यहां पर महायुति का महापौर बनेगा, हिंदू महापौर बनेगा और मराठी महापौर बनेगा। रिजर्व्ड हो गई है क्या ये सीट? हाँ जी, बिल्कुल रिजर्व्ड हो गई 100%। हिंदू और मराठी? हाँ बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में
ऐसे नए नए चैप्टर लिखे हैं जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो देवा भाऊ ने महाराष्ट्र में करके दिखाया। 2019 के विधानसभा चुनावों में जीत के बावजूद जब शिवसेना से धोखा मिला और शरद पवार और कांग्रेस की मदद से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो अगले 3 वर्षों में देवेंद्र फडणवीस ने अपने दोनों प्रमुख विरोधियों की पार्टी ही तोड़ दी। ऐसा ऑपरेशन कमल चलाया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे ने तोड़ दी और शरद पवार की पार्टी भतीजे अजीत पवार ने तोड़ दी। यानी देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जिनके पास राजनीतिक कौशल भी पूरा है। अपने अकेले के दम पर महाराष्ट्र चलाते हैं, एक नई बिसात लिख रहे हैं। इसीलिए तो मोदी भी कहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ये देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता ही है कि उन्होंने महाराष्ट्र को बीजेपी के लिए नया पावर हाउस बना दिया है। वो महाराष्ट्र जहां शरद पवार जैसा मराठा क्षत्रप है, जहां मराठी वोटों की मजबूत राजनीति करने वाला ठाकरे परिवार है, वहां देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां विरोधी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते। पिछले 1.5 साल में तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को बिल्कुल एक नई पहचान दी है। अप्रैल मई 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई थी। फडणवीस ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, इस्तीफे तक की पेशकश की, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों पर फोकस किया, नई रणनीति बनाई, विपक्ष के ओवर कॉन्फिडेंट होने का पूरा फायदा उठाया और सिर्फ 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर लड़कर 132 सीटों पर जीत हासिल की। फडणवीस के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। बीजेपी नंबर 1 पर रही और उसके सहयोगी नंबर 2 और नंबर 3 पर रहे। और अब एक बार फिर नगर निगम के चुनावों में बीजेपी ने नया इतिहास रचा है। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र ने विकास के लिए उन्हें चुना। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ये मेहनत न सिर्फ बीजेपी को बंपर जीत दिला रही है, बल्कि विपक्षियों को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। पहले विधानसभा चुनावों में विरोधियों को जबरदस्त हार मिली और फिर नगर निकाय चुनावों में भी कई शहर ऐसे रहे जहां बीजेपी और महायुति के विरोधी खाता भी नहीं खोल पाए। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की बंपर जीत के सबसे बड़े नायक देवेंद्र फडणवीस रहे और इनमें भी सबसे ज्यादा खास रही मुंबई में बीएमसी में मिली जीत, जहां शिवसेना पिछले 30 वर्षों से काबिज थी। बीएमसी इसलिए खास है क्योंकि इस महानगर पालिका का बजट देश के कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। चुनाव भले ही स्थानीय निकाय का रहा हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पूरी ताकत से लड़ा। सबसे आगे रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने खुद मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार को हाई वोल्टेज मोड में पहुंचाया। देवेंद्र फडणवीस ने 29 निकाय चुनावों में बीजेपी महायुति को बढ़त दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर चुनावी कैंपेन चलाया। उन्होंने कुल 77 इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिनमें 37 जनसभाएं की, 33 मीडिया इंटरव्यूज
1 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 6 खुले मंच से इंटरव्यू शामिल थे। फडणवीस ने महाराष्ट्र के कई शहरों में विशाल जनसभाएं की। इन सभाओं में उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, शिवसेना बीजेपी सरकार के कार्यों पर बात की और स्थानीय मुद्दों पर फोकस करते हुए वोटरों तक अपना नैरेटिव पहुंचाया। और अब जब चुनावी नतीजे आए हैं तो लगता है कि वो सफल भी रहे हैं। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का ये महाविजय महाराष्ट्र की जनता को और हमारे कार्यकर्ताओं को हम समर्पित करते हैं। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा और मैं हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुल 77 इवेंट्स का यह अभियान बताता है कि पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव को हल्के में नहीं लिया। फडणवीस ने महाराष्ट्र के शहरी वोटरों तक सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश की। बीजेपी के बारे में तो यह भी फेमस है कि वो तो छोटे से छोटे लेवल के चुनाव को भी बिल्कुल विधानसभा या लोकसभा की तरह लड़ती है और पूरे देश से कार्यकर्ता और बड़े नेता प्रचार के लिए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने खास ख्याल रखा। खास तौर पर मुंबई में किसी भी राष्ट्रीय नेता और दूसरे राज्यों के नेताओं को नहीं बुलाया। धारावी में तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्ना मलाई को बुलाया था तो राज ठाकरे ने उसे चुनावों में मुद्दा बना दिया और अन्ना मलाई को रसमलाई कह दिया था। तो बीजेपी ने यह खास ख्याल रखा कि चुनावों में अगर बाहर के नेता आए तो तुरंत बाहरी का मुद्दा बन जाएगा और नतीजा यह है कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की उस स्वीकार्यता की जीत है जो उन्हें हिंदुत्व वाली छवि का भी फायदा देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन वाली इमेज का भी। ये हिंदुत्व की जीत है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैन देवेंद्र फडणवीस जी का विकास का विजन और जो भगवा लहराने की हम बात कर रहे थे, हिंदुत्व के विचारों पे श्रद्धा रखने वाले पूरे मतदाताओं के एक साथ की और उनके वोटिंग की ये जीत है। देवेंद्र फडणवीस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।